क्या मोदी शाह को अब भारत में ही डर सताने लगा है? क्या उनके अंदर तख्ता पलट का डर इतना घर कर गया है कि वो अब किसी भी हद तक जा सकते हैं? दरअसल ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले श्रीलंका में बड़े प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट होता देखा। फिर सेम पैटर्न से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। फिर उसी तरीके से अभी हाल ही में नेपाल में जो जेनजीज ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। भारत के पड़ोसी मुल्कों में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी इसी पैटर्न पर तख्ता पलट किया जा रहा है, जिसको देखकर सारे तानाशाहों की टेंशन बढ़ने लगी है। अंदर ही अंदर कुर्सी छिन जाने का और फिर बेइज्जत होकर अपने देश से निकाले जाने का डर सता रहा है। और बात अगर तानाशाहों की हो रही है तो हम अपने वाले साहब को कैसे भूल सकते हैं? सोचिए, जो प्रधानमंत्री ऐसे ही हमेशा डर के साए में रहता हो, उसे और डरा दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। और वो छटपटाने लगेगा, सबसे पहले अपना बचाव करने भागेगा, खिड़की दरवाजे बंद करने लगेगा, हथियार जमा करने लगेगा, खतरे की हर संभावनाओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। इसी डर का प्रमाण इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां होने वाले किसी भी प्रकार के आंदोलनों की संभावनाओं को खत्म किया जा रहा है। ये वही दिल्ली है जहां 12-13 साल पहले अन्ना अनशन पर बैठे थे। काले धन को लेकर बाबा रामदेव ने भी आंदोलन किया था और निर्भया रेप कांड को लेकर भी पूरा भारत दिल्ली की सड़कों पर उतर आया था। लेकिन तब भी दिल्ली की सरकार जरा भी डगमगाई नहीं। लेकिन आज तो आलम यह है कि विवाद पड़ोस में हो रहा है और घबराहट मोदी शाह को हो रही है। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई खुलासे हुए हैं कि मोदी शाह को जेनजी से डर लग रहा है, जिनको दबाने के लिए मोदी शाह ने क्या क्या तैयारी कर ली है आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। तो आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि नेपाल में जेनजीज के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस प्रमुख ने इकाइयों से इसी तरह की अशांति को फैलने से रोकने के लिए योजना तैयार करने का आदेश दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पुलिस की यूनिट बनाई जा रही है, हथियारों की गिनती की जा रही है और प्लान तैयार किए जा रहे हैं कि कैसे किसी भी आंदोलन को दबाया जा सके। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने 3 यूनिट, इंटेलिजेंस ब्रांच, ऑपरेशंस यूनिट और दिल्ली आर्म फोर्स को निर्देश दिया है कि वो ऐसी किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए एक कंटीजेंसी एक्शन प्लान तैयार करे। मतलब एक ऐसा खुफिया प्लान जो नेपाल जैसी घटना को बढ़ने से पहले ही रोक दे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में हुई एक बैठक में आयुक्त सतीश गोलचा ने 2 विशेष पुलिस आयुक्तों को एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए हैं कि वो गैर घातक हथियारों के स्टॉक का ऑडिट करें और ये सुझाव दें कि क्या ऐसे और हथियारों या तकनीक की आवश्यकता है। मतलब पुलिस देश के नागरिकों के खिलाफ चलाए जाने वाले हथियारों की गिनती करे और जरूरत हो तो और बढ़ा ले। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि ये कदम इस संभावना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है कि नेपाल के काठमांडू और अन्य हिस्सों में देखे गए बड़े पैमाने पर युवाओं द्वारा संचालित बिना नेतृत्व वाले प्रदर्शन भारत में भी फैल सकते हैं या दिल्ली में भी ठीक उसी तरह के आंदोलन हो सकते हैं। मतलब अभी तक जो बात हम कह रहे थे वो ही बात दिल्ली पुलिस के अफसर कबूल रहे हैं। दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मतलब आप सोचिए कि ये बात अमित शाह के अंडर काम करने वाली पुलिस कह रही है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि कैसे लद्दाख में जेनजीज ने भाजपा के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था। जाहिर है कि वो मंजर देखकर कहीं ना कहीं मोदी शाह का डर और गहरा हो गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सभी विशेष पुलिस आयुक्तों के साथ हुई बैठक में सतीश गोलचा ने नेपाल की स्थिति पर चर्चा की थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार विचार विमर्श के बाद उन्होंने इंटेलिजेंस डिवीजन के विशेष पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वो दिल्ली आर्म पुलिस और ऑपरेशंस यूनिट के 2 अन्य पुलिस आयुक्तों के साथ मिलकर ऐसी संभावित स्थिति से निपटने के लिए एक विस्तृत आपातकालीन कार्य योजना यानी कि कॉन्टीजेंसी एक्शन प्लान तैयार करें। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में ये कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। मतलब अब दिल्ली में जो पुलिस अफसरों की बैठक हो रही है उससे भी ये चिंता सता रही है कि कुछ हो सकता है, तो तैयारी पूरी रखो। अभी कुछ दिन पहले ही जारी किए गए इन निर्देशों में जिला पुलिस इकाइयों, साइबर सेल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच समन्वित तैयारी पर जोर दिया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस योजना के प्रारंभिक मसौदे में सीमावर्ती गतिविधियों की कड़ी निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन सर्विलांस का व्यापक उपयोग और बड़े जमावड़ों की स्थिति में अर्धसैनिक बलों के साथ तेज समन्वय जैसी रणनीतियां शामिल हैं। आपातकालीन कार्य योजना के प्रारंभिक विवरण साझा करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विशेष पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस
पुलिस की सभी आरक्षित बटालियनों और उपलब्ध कंपनियों का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपातकालीन कार्य योजना में ये उल्लेख है कि यदि दिल्ली में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे पहले आरक्षित पुलिस कंपनियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम नेपाल में हुए प्रदर्शनों के पैटर्न का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भीड़ जुटाने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। आयुक्तों ने विस्तृत आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने को कहा है, जिसमें मुख्य रूप से अग्रिम खुफिया जानकारी एकत्र करना, भीड़ नियंत्रण रणनीतियां बनाना और ऑनलाइन फैलने वाली गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए ठोस तंत्र विकसित करना शामिल है। 3 विशेष पुलिस आयुक्तों की टीम ये भी योजना बना रही है कि सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी सूचनाओं और फर्जी कहानियों का मुकाबला करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया जाए और अपनी स्वयं की सोशल मीडिया टीमों को सक्रिय किया जाए। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने इस मामले पर पूछे गए सवालों का जवाब फिलहाल नहीं दिया है। अब सोचिए, इतनी तैयारी की जा रही है किस लिए? देश के लिए? बिल्कुल नहीं। इन्हें देश की इतनी सुरक्षा की चिंता होती तो पुलवामा और पहलगाम में इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर ना होता। सिक्योरिटी इतनी टाइट होती तो भाजपा को घुसपैठिया ना चिल्लाना पड़ता। इनको सिर्फ अपनी सत्ता की पड़ी है। लद्दाख में हमने जो देखा उससे मोदी शाह का डर और बढ़ गया है। लद्दाख में जो हुआ उसने मोदी शाह की नींदें उड़ा दी हैं। जिस तरह से वहां के युवाओं ने भाजपा के कार्यालय में आग लगा दी, वो एक प्रतीक बन गया उस गुस्से का, उस असंतोष का जो अब सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। जब सोनम वांगचुक जैसे शांतिपूर्ण व्यक्ति को एनएसए लगाकर गिरफ्तार किया गया तो ये साफ हो गया कि सरकार को अब अपनी नीतियों पर नहीं, जनता पर शक है। उन्हें डर है कि कहीं यही जनरेशन देश भर में आग न लगा दे, वो आग जो सत्ता की कुर्सी को हिला सकती है। और यही वजह है कि आज दिल्ली में भी आंदोलन से पहले तैयारी की जा रही है। पुलिस को तैयार किया जा रहा है, खुफिया प्लान बनाए जा रहे हैं, हथियारों की गिनती की जा रही है। तो अब सोचिए, जब कोई सरकार जनता से डरने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र जीतने वाला है, क्योंकि जनता जब बोलती है तो तानाशाह भागते हैं। आज जो दिल्ली में हो रहा है वो उसी डर की कहानी है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।